वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? यस और नो? आवाज आ रही है? हैव यू हर्ड? सभी को आवाज आ रही है? यस और नो? अरे सर। ओके, गुड। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। समय के साथ साथ प्रॉफिट्स के पार पार। समय के साथ साथ प्रॉफिट्स के पार पार। ओ साथी चल, ओ साथी चल। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के क्या फ्यूचर है। ठीक है, एक मेन कंसर्न है सॉफ्टवेयर का। मेन पर्पज है कि इंट्राडे का फॉरकास्ट करना। ठीक है, कोई भी ईयर का आप फॉरकास्ट कर सकते हो, लास्ट 15 ईयर का या नेक्स्ट 15 ईयर्स का। ठीक है, तो इंट्राडे का मोमेंटम टाइम आइडेंटिफाई इजी वे में आप कर सकते हो। सेकंड थिंग है कि मोमेंटम स्टॉक्स। ठीक है, तो स्मार्ट पोर्टफोलियो आप इजी वे में मोमेंटम स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, 15 डेज के लिए हो या पर्टिकुलर 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या मोर देन 1 ईयर का पोर्टफोलियो इजी वे में विद इन 1 आवर या विद इन 1.5 आवर में आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। ठीक है, नॉट ओनली फॉर मोमेंटम स्टॉक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप बैक टेस्ट भी इजी वे में कर सकते हो। और थर्ड थिंग है कि ट्रेंड रिवर्सल डेट, इंडेक्स हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो। ठीक है, सभी का ट्रेंड रिवर्सल डेट आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो और बैक टेस्ट भी इजी वे में कर सकते हो। और फोर्थ थिंग है, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का बेनिफिट ये है पर्टिकुलर आपको कौन से दिन के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए, आपके लिए कौन से दिन इन फेवरेबल रहेंगे, या आप कोई भी बात हो, इंट्राडे हो या पर्टिकुलर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप मार्केट से अर्न कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो भी आप एक सिंगल क्लिक में जान सकते हो। अपना कैलेंडर मैनेज कर सकते हो एज पर, और अपनी पर्सनल लाइफ इवेंट्स को का फॉरकास्ट भी इजी वे में कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर 5 पहलू हैं, तो इसी के ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और किसी को कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर से आपका क्या एक्सपेक्टेशन, या आपको पर्टिकुलर अपनी पोजिशनल या पर्टिकुलर इंट्राडे जर्नी में ऐसे कौन से ऑब्स्टेकल्स रहते हैं आपकी लाइफ में, क्या चैलेंजेस रहते हैं एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर, तो आप शेयर कर सकते हो। और या पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो आप वन बाई वन शेयर कर सकते हो। देन आफ्टर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के फीचर। किसी को कुछ डाउट्स है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, या आप सॉफ्टवेयर को किस तरह से देख रहे हो, आप अपना ओपिनियन वन बाई वन शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टअप करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्राडे जर्नी से। ठीक है, तो इंट्राडे जर्नी कैसे पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर से आइडेंटिफाई होती है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर टूल माइंड सूत्र टेक्नोलॉजी से उन्होंने पर्टिकुलर उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है लॉजिक। उनके पास बेसिक ऑफ फिन कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ था, मगर उसमें इंट्राडे फॉरकास्ट एस्ट्रोलॉजी एक वाइड सब्जेक्ट है। ठीक है,
मगर वो वाइड नॉलेज को एक प्लेटफॉर्म पे ले आना सबके बस की बात नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी एज अ वाइड सब्जेक्ट, उसको प्लेनेट उसको फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना एक डिफरेंट मैटर होती है। एस्ट्रोलॉजी एक वाइड सब्जेक्ट है, जैसे कि देखा जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, या पर्टिकुलर केपी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, या हो सर्वोत्तम भद्र चक्र, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की मेथड्स अवेलेबल है। मगर सर्वोत्तम भद्र चक्र एक ऐसा मेथड है एस्ट्रोलॉजी का जिससे आप इजी वे में एग्जैक्ट टाइम को पिंच करते हुए या पर्टिकुलर ड्यूरेशन को पिंच करते हुए आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वो वाइड सब्जेक्ट अपने सामने 56 बुक पड़े होते हैं, मगर 56 बुक में से हमको जो 4 मिठाई कलेक्ट करनी है, वो 4 मिठाई कलेक्ट करने की कला हर किसी के बस की बात नहीं होती। यही प्रयास है। तो ये पर्टिकुलर आपकी स्क्रीन के सामने जो भी केपी टूल नंबर 1 से लेकर 7 की 7 टूल दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड टूल है पर्टिकुलर इंट्राडे को फोरकास्ट करता है। केपी टूल 3 एंड 4 पर्टिकुलर मोमेंटम स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और केपी टूल 5 एंड 7 में ये पर्टिकुलर एग्जैक्ट स्टॉक का एनालिसिस आप कर सकते हो विद इन अ सिंगल क्लिक में। ठीक है, उसको पर्टिकुलर एक रेटिंग दी गई है। रेटिंग इस तरह से दी गई है कि पर्टिकुलर हर अपने प्लेनेट का ओन इम्पोर्टेंस है। हर सेक्टर, कोई भी कंपनी हो, कंपनी की ऑन डेट होती है, फर्स्ट डेट होती है, फर्स्ट ट्रेडिंग डेट होती है। फर्स्ट ट्रेडिंग डेट से आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो उसका बर्थ नक्षत्र, उसके एक होरोस्कोप। तो यहाँ कोई वैदिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ आप इजी वे में, ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर आपको वैदिक का नॉलेज होने से ही चीजें में, मगर वैदिक के साथ सर्वोत्तम भद्र चक्र नक्षत्र बेस्ड प्रिडिक्शन, इट्स अ वेरी एक्यूरेट प्रिडिक्शन। ठीक है, तो नक्षत्रों का प्रिडिक्शन के हिसाब से यहाँ चीजें आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, तो नक्षत्र के बेस के ऊपर चीजें आइडेंटिफाई की गई है। और नक्षत्रों के नेचर, टोटल 7 टाइप के नक्षत्र के नेचर है, एज वेल एज जो भी प्लैनेट्स होते हैं उसके लिए फेवरेबल नक्षत्र कौन सा है, कि भाई बर्थ नक्षत्र से सेकंड, फोर्थ, 6, 8, 9 और 8वां और 9वां नक्षत्र और +9 9 ऐड करती है, वो नक्षत्र फेवरेबल होते हैं। और रिमेनिंग नक्षत्र नेगेटिव नक्षत्र होते हैं। और नक्षत्रों का नेचर क्रूएल नक्षत्र है या फेरियस नक्षत्र है या जेंटल या नॉर्मल नक्षत्र है, तो उसके हिसाब से उसको रेटिंग दिया। और उसका वेधा, तो वेधा को भी हमने यहाँ रेटिंग के जरिए दिया गया। और नवतारा की रेटिंग एक आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो मंथ का हाई एंड लो कहाँ है विद द बेस ऑफ रेटिंग। ठीक है, रेटिंग के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इंडेक्स का हाई एंड लो कब जाके बनेगा। ठीक है, तो यहाँ यही प्रयास है कि हमने नक्षत्र ज्योतिष को सर्वोत्तम भद्र चक्र के साथ क्लब करते हुए उसको रेटिंग दी गई। और उसके वेधा को आप मैन्युअल प्रिडिक्ट कर सकते हो, मगर यहाँ हमने वेधा को भी कंसीडर करते हुए उसको रेटिंग दी, जिससे आपकी टाइम सेव हो जाती है। और आप इजी वे में बैक टेस्ट भी कर सकते हो। जैसे आपने टेलीग्राम चैनल में भी देखा होगा, आज कुछ हमने स्टॉक्स अनाउंस किए हुए थे मई मंथ के। तो मई मंथ में आप विद इन 15 डेज मिनिमम 15 to 25% की रिटर्न देख सकते हो। ठीक है, तो मई मंथ के कुछ हमने बैक टेस्ट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में दिए गए, वो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं इस टूल के जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ केपी टूल 1 में आप स्क्रीन देख पा रहे हो कि इंट्राडे फॉरकास्ट। तो इंट्राडे फॉरकास्ट पर्टिकुलर हम मून के पी साइकिल के जरिए करते हैं। जब हमने स्टार्टअप किया था 2019 में, तब हम ओनली फॉर मून के नीचे का नक्षत्र और सबलॉर्ड को ही कंसिडर करते थे। यहाँ हमने सबलॉर्ड को भी कंसिडर किया एज वेल एज द उस पर्टिकुलर टाइम पे मून के साथ कौन से प्लेनेट का एस्पेक्ट हो रहा है। एस्पेक्ट के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना है। और मून की स्ट्रेंथ के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने लाइव ट्रेडिंग जर्नी भी देखी होगी सभी लोग ने, क्योंकि हमारी यूट्यूब में लाइव ट्रेडिंग जर्नी हम जो भी जूम मीटिंग में लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं उसके कुछ हेलो या सर, कितना देर हुआ चालू हुआ? सर अभी ये जस्ट चालू हुआ विद इन अच्छा तो 2 मिनट या 2 3 मिनट। तो वो ये टूल का जो भी नए लोग जुड़े तो उनको एक फिर से बता दूं कि ये टूल की 3 4 खासियत है कि आप इंट्राडे फोरकास्ट कर सकते हो, उसका बैक टेस्ट भी कर सकते हो, बैक 15 ईयर का और नेक्स्ट
नेक्स्ट 50-60 साल का, ठीक है। तो इंट्राडे का फॉरकास्ट इजी सिंगल क्लिक में कर सकते हो, मोमेंटम टाइम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड थिंग है कि मोमेंटम स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो 15 डेज के लिए हो, 2 मंथ, 3 मंथ या मोर 6 मंथ या मोर देन 1 ईयर के लिए, ठीक है। आप इजी वे में अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो, उसका बैक टेस्ट भी कर सकते हो। थर्ड थिंग है कि उसका पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक्स का एक डिटेल एनालिसिस 9 तरह की रेटिंग के जरिए आप इजी वे में कर सकते हो। और फोर्थ थिंग है कि आपको इंट्राडे करना चाहिए, कौन से दिन आपके लिए फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल है, वो भी आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, और अपनी लाइफ इवेंट्स को भी इजी वे में यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये टूल की 3-4 खासियतें हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला इंट्राडे फॉरकास्ट है कैपिटल वन में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम मून के एस्पेक्ट के जरिए और उनकी स्ट्रेंथ के जरिए हमको इजी वे में डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है। तो यही टूल की एक सर एक खासियत है। क्वेश्चन है, हेलो कैन यू हियर मी? या सर फोर्थ को जो मार्केट में इंडेक्स 7 या 8% गिरा था, क्या वो फॉल हम एंटिसिपेट कर सकते थे क्या, इतना बड़ा फॉल? कौन सी डेट का सर? फोर अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट है 4 जून को, उसका फॉल जो इतना बड़ा आया था ना 7-8% का, या 1 मिनट या एक बार वो दिखा देंगे सॉफ्टवेयर में, मतलब ये दिख रहा है सर, 4 तारीख को कितना रेटिंग दिख रहा है? 101 माइनस कुछ है ना। ठीक है। तो वैसा जरूरी यहाँ से आप पर्टिकुलर एक सिंगल क्लिक में भी ग्राफिकल फॉर्म में भी इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्टिकुलर हाई कब जाके बना था, लो कब जाके बना था। आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ हम निफ्टी को ले लेते, 1 मिनट। एक्चुअली सर इसमें ना आपने जैसे मई के महीने में आपने कुछ अपने टेलीग्राम पर कुछ डाले थे ना बिटकॉइन के या उसके रिलायंस वगैरह के, तो वो मैं एक्चुअली चेक कर रहा था, तो रिलायंस का ना वो ऐसे जैसे इसमें पॉजिटिव आपने दिखाया था, कोई 12 से लेकर 15 मई तक उसका कुछ पॉजिटिव पीरियड था, तो वैसा मतलब अगेन मतलब रिलायंस ऊपर नहीं गया, तो उस डायरेक्शन में नीचे ही था, तो या आप एक बार और टूल ऑलरेडी अपग्रेड हुआ है सर। हमने उस पर्टिकुलर टाइम पे वेदा को कंसिडर नहीं किया था। तो वेदा को हमने यहाँ कंसिडर किया है, और 9 तरह की रेटिंग को हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है, ठीक है। तो उसका भी आप वन स्टेप बाय स्टेप आपकी जो भी क्वेरीज होगी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एनएससी की देख रहे हैं। एनएससी में निफ्टी में आप चार्ट ओपन करके मई मंथ का कोई भी हो चार्ट ओपन कर दीजिए, और लो कब जाके बना था 13, यहाँ रेटिंग के जरिए आप क्या लो कब जाके बन रहा था, अगर 13 को बन रहा था या -15 मैक्सिमम माइनस रेटिंग कहाँ दिख रही है आपको? 13 को दिख रही है 13 तारीख को मतलब सबसे लो है, तो ये पूरे महीने का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ऐसा कह लोएस्ट रहे हैं पॉइंट क्या है, आप? और हाईएस्ट कहाँ दिख रहा है? 24 को। तो क्या ग्राफिकल 23 या 24 को हाई लगेगा, मतलब ऐसा है ना? नहीं, आपको दिख रहा है क्या सही मायने में? आपको चार्ट में वो दिख रहा है क्या ऐसा? सर वो ट्रेडिंग पे देखना पड़ेगा ना अभी। कोई बात नहीं, मैं ओपन कर लेता हूँ 1 मिनट या तो आप जो भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो कम से कम क्रॉस क्वेश्चंस आपकी क्वेरी ले लीजिए, क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपको एक जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे ना चीज़ें का, तब तक आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे सर ने पूछा कि भाई आज एक बड़ा फॉल था तो क्या दिख रहा है, तो वहाँ एक दिख रहा है, ठीक है। तो किसी को भी कोई भी अपना पोर्टफोलियो है खुद का भी, तो उसका भी क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हो, वैसा जरूरी नहीं है। 1 बाय 1 उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सर ये यहाँ वेधा क्या होता है, बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा? वो भी डिटेल में देख लेते हैं। 1 मिनट। तेरा मई को लो दिख रहा है सर या चार्ट में? हाँ जी सर। 24 के अराउंड हाई, ठीक है। तो ये एक बात है। और अभी क्या कह रहे थे सर? रिलायंस की बात कर रहे थे सर।
रिलायंस में सर आपने जो अपने टेलीग्राम पे डाला था ना कि हाँ मतलब जी। 12 से 15 मई के आसपास, उसमें या पता अभी नहीं 10 से लेटेस्ट 15 मई के आसपास या पॉजिटिव था। लेटेस्ट अपग्रेडेशन देख लेते हैं, 1 मिनट। बारह को 0% दिख रहा है सर। जी सर। ठीक है, और 100% कब मतलब इसका दिखेगा? मतलब है कि 12 को या 20 तारीख को इसमें लो लगेगा, है ना? या आप मैक्सिमम आप कहीं भी जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है तो उसका एक लोवेस्ट पॉइंट आप पकड़ लेते हो, ठीक है। तो उसको 9 तरह की रेटिंग के जरिए 9 तरह की रेटिंग के जरिए भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि एग्जैक्ट पर्टिकुलर उसमें क्या रेटिंग बन रही है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे तो 1 मई से लेके यहाँ, तो यहाँ देखोगे तो 11 मई को -1 रेटिंग है, तो यहाँ से एक स्टार्टअप हो सकता है और मैक्सिमम 337, ठीक है। तो 337 एक मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ से हम अगर 1 आवर हैप्पीनेस के कैंडल के हिसाब से स्टार्टअप आपको लग रहा है, और वाकईदा यहाँ चार्ट में भी आप देखने की कोशिश करोगे तो चार्ट में क्या दिख रहा है, तो चार्ट में भी आप देखोगे तो एक 13 मई या 11 मई के अराउंड एक लो लो जाके बना हुआ है, और देन आफ्टर आप अच्छी 13 खासी मई को सर लो लगा हुआ है, या और करेक्ट, उसके बाद एक और लो लगा है 16 मई के आसपास। ठीक है। मगर एसएल तो यहाँ ट्रिगर नहीं हुआ, ठीक है। 11 मई से स्टार्टअप हुई जर्नी, और मैक्सिमम हाई यहाँ आप देखोगे तो एग्जैक्ट देखोगे 24 को लगा है, ठीक है। तो वो एक यही टूल की एक खासियत है कि आप इजी वे में कोई भी स्टॉक्स को उसको इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। और सेकंड थिंग है कि 1 मिनट, इस टूल की रेटिंग को भी आप इजी वे में बाइफरगेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ टूल ऑलरेडी हमने एक ये रेटिंग को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि भाई जिसकी रेटिंग हाई रेटिंग चल रही है तो वो रेटिंग को एक फिल्ट्रेशन करके हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, जिससे आपको इजी वे में मोमेंटम स्टॉक आए। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि हमने कुछ यहाँ रेटिंग 300 से लेके 800 का फिल्टर लगाया हुआ है, ठीक है। और मई मंथ के कुछ स्टॉक हमने फाइंड करने की कोशिश की है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बालकृष्ण इंडस्ट्री, उसकी रेटिंग 8 मई को 337 थी और मैक्सिमम जाके हो रही थी 24। तो 8 मई से 24 मई की जर्नी यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे, तो आप देखोगे तो यहाँ आपको जर्नी बालकृष्ण इंडस्ट्री की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो 8 मई से लेके यहाँ, तो यहाँ 24% की ग्रोथ हुई है विद इन, देख सकते हो आप, विद इन 10 to 15 डेज में, ठीक है। तो ये यही टूल की एक खासियत है। देन आफ्टर डेटा पैटर्न्स लिमिटेड, उसकी भी रेटिंग आप देखोगे तो सेम वन एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और ट्रेंड भी आप देखने की कोशिश करोगे तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड 8 मई के बाद दिख रहा है, ठीक है। सेम वन सर ये डिक्सन टेक, पॉइंट्स किस चीज के, मतलब जितने ज्यादा पॉइंट उतना ज्यादा बढ़िया स्टॉक ऊपर जा सकता है या नीचे गिर सकता है? या ऑब्वियसली सर, वो 9 तरह की रेटिंग है, जिससे आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लो एंड हाई को, उसको भी अगर आपको फिल्ट्रेशन करना है कि भाई कौन से स्टॉक्स में रेटिंग ज़्यादा है, तो उसके लिए यहाँ एक फिल्टर हमने एस्टाब्लिश किया हुआ है, जिससे आपको वो आप अपने हिसाब से रेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हो अपने, और डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो यही टूल तो यहाँ भी आप देखोगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में ये 8 मई से 24 मई में रेटिंग इंक्रीज हो रही थी और यहाँ 15% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली हुई है 8 मई से 24 मई के। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में भी देखोगे तो भी एक 21% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। देन आफ्टर गोदरेज इंडस्ट्री में भी देखोगे तो यहाँ आपको 9% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 21 से 24 मई के बीच में है। ठीक है, सेम वन आप देखोगे तो ग्राइंडवेल नॉर्टन्स में भी आप देखोगे 8 मई से 24 मई में रेटिंग हाई है और ट्रेंड पे देखोगे तो एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ आपको दिखाई दे रही है। तो ये सभी स्टॉक्स को आप इजी वे में कैसे फिल्टर करना है, HFCL में भी ये यहाँ देख सकते हो 14%। देन आफ्टर और हिंदाल्को में भी 14% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल में भी करीबन आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम यहाँ ऑलरेडी दी गई है। एज वेल एज द JSW एनर्जी में भी आप देखोगे। तो इस तरह से रेटिंग कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो रेटिंग हम यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर इसमें सारे हम सिर्फ पॉजिटिव स्टॉक्स ही देख रहे हैं कि नेगेटिव में भी देखा जा सकता है? नेगेटिव में भी देखा जा सकता है, या नेगेटिव में भी आप रेटिंग माइनस में ले जाओ तो अपने आप आपको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम आज से लेके करीबन 13 जून की कुछ स्टॉक्स निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसे कौन से स्टॉक्स में बड़ी बड़ी मूवमेंट जो हमने स्टॉक्स निकाले ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, तो वो स्टॉक्स ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में है, कैसे पर्टिकुलर और कॉम्पीट होके आ रहे वो यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टअप हो जाएगा, या आप देख सकते हो सर्चिंग हो रहा है। ठीक है, तो करीबन 4 to 5 मिनट्स लेता है और आप इजी वे में बाद में जो भी स्टॉक्स है स्टॉक पे जाके आप देख सकते हो कि कौन सी डेट को वहाँ रेटिंग क्या है और कौन सी डेट को हाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी जून मंथ के कुछ स्टॉक्स रखे हुए। ठीक है, तो जून मंथ के सर मेरा क्वेश्चन था। या बोलिए सर। ये नौ तारा कैलकुलेशन के लिए हमको जो लगता है अपने को वो बर्थ नक्षत्र वगैरह वो सब लगता है, तो वो ऑलरेडी सभी स्टॉक का फीड है क्या इसमें? या सभी स्टॉक्स का फीड है सर। या और ये डेट कौन सा है इनका? लिस्टिंग डेट है या डेट ऑफ लिस्टिंग डेट इनकॉर्पोरेशन? नहीं, लिस्टिंग डेट सर, लिस्टिंग डेट से सर। ओके ओके ठीक है ठीक है। ओके, ठीक है, तो जून मंथ के ऐसे स्टॉक्स भी यहाँ ऑलरेडी हमने रखे, आप देख सकते हो। मिनट, ठीक है, तो जून मंथ के स्टॉक ऑलरेडी यहाँ हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। और आप 18 जून से लेके यहाँ डेट भी लिखी 18 जून से 23 जून। ठीक है, तो अभी से लेके आप एक मोमेंटम 23 जून तक देख सकते हो ये सभी स्टॉक्स में। ठीक है, तो वो रेटिंग के जरिए हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया हुआ है और यहाँ सर्चिंग हो रही है, तो सर्चिंग में भी यहाँ पे इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक, सर ये लाइव चल रहा है क्या अभी? क्या? ये लाइव चल रहा है क्या अभी? हाँ, सर्चिंग हो रहा है सर। ओके सर। ठीक है, तो इस तरह से रेटिंग आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई जैसे 18 जून से लेके आप देखोगे तो निफ्टी में भी एक अच्छी खासी मोमेंटम आप 18 जून से 24 जून के बीच में देख सकते हो। तो पावर ग्रिड में भी आप देखोगे तो एक बड़ी मोमेंटम हम वहाँ, और 29-30 जून में भी आपको SBI में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। और टेक महिंद्रा 18 जून से 27 जून में सर एक क्वेश्चन है, इसमें माइंट्री का स्टॉक दिख रहा है आपका, बट अगेन माइंट्री अभी माइंट्री नहीं रहा, वो LTIM हो गया ना, उसका मर्जर हो गया उस कंपनी के साथ। या तो तो मगर इस लिस्ट केस में फिर हम किसका लेंगे सर? माइंड ट्रिक का जिसका पर्टिकुलर वेटेज ज़्यादा होगा तो वो तो इजी वे में आइडेंटिफाई हो जाता है कि उस पर्टिकुलर दोनों में से दोनों की लिस्टिंग डेट देख के बिहेवियर क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। और लिस्टिंग डेट भी इजी वे में आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो, या इजी वे में ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ से सेट ट्रांजिट डेट करके है लिस्टिंग सर का। स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी दिख रही है सर? हाँ जी सर।
ठीक है। तो यहाँ से सभी की लिस्टिंग डेट है, अपने हिसाब से आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं ओके, जो अगर किसी का मर्जर या डी मर्जर हुआ तो यहाँ पर जाकर है। हम उसकी डेट चेंज कर सकते हैं। या अपने हिसाब से स्टॉक्स भी आपको अगर या स्टॉक कोई है नहीं तो आप अगर लिस्टिंग डेट जानते हो तो या ऐड ऑन कर सकते हो, वैसा जरूरी है, ठीक है। सर ये एनालिसिस होता कैसे है, बेसिस क्या है? बेसिस क्या है कि बेसिक पर्टिकुलर यहाँ इंट्राडे फॉरकास्ट है, तो नहीं इंट्राडे नहीं, ये तो सर सॉफ्टवेयर के अंदर है, लेकिन हाउ वन विदाउट, हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है नहीं, हम्म और इसको अगर सॉफ्टवेयर भी लेंगे तो फिर इसको सर उसकी कैसे ट्रेनिंग ऑपरेट दो होगा? मंथ की, 2 या 3 मंथ की ट्रेनिंग हम उसके साथ फ्री में देते हैं सर। और यहाँ कोई ऐसा साइंस नहीं है कि क्योंकि क्या है कि सभी लोग एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी को जानते नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए एक कॉम्प्लेक्स ही हो जाती थी, कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हमने यहाँ रेटिंग के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो इसी के लिए हमने ये टूल को आसान करने के लिए, जिसका बैकग्राउंड और बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी से है नहीं, तो उसके लिए हमने रेटिंग के जरिए उसको रखने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। आप रेटिंग के जरिए यार आप देख सकते हो इंट्राडे का फॉरकास्ट आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ आप एक एग्जांपल ले लेते हैं थर्सडे का एक निफ्टी में, ठीक है। थर्सडे को कौन सी डेट थी? थर्सडे को 6 जून। तो 6 जून की चार्ट भी आप ओपन कर सकते हो निफ्टी की। ठीक है, तो एक हमने टाइम आइडेंटिफाई यहाँ किया हुआ था कि 1 बज के कुछ 15 मिनट के राउंड, ठीक है। या 1 बज के 15 मिनट के अराउंड यहाँ सिंपल लॉजिक है कि जैसे होरोस्कोप में 12 घर रहते, 12 हाउस रहते, तो 12 हाउस में से सेकंड हाउस इज अ वेल्थ हाउस, 7th इज अ बिजनेस, 11th इज अ बेनिफिट, ठीक है। जिसको भी अगर एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है तो। और 1 8 12 इज अ नेगेटिव हाउस, 8 इज अ गड्ढा, 12 इज अ लॉस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। तो वो उसको कंसिडर करते हुए हमने उसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया है मून की स्ट्रेंथ को, और मून की स्ट्रेंथ यहाँ आपको दिख रही है, ठीक है। तो 1 बज के 15 मिनट पे क्या हो रहा है कि 46% से लेके 75 66 60 मोर देन 65% यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो 1:15 से लेके 2 बजे के बीच में हमारा एजम्पशन था एज पर मून केपिंग साइकिल के हिसाब से एक मार्केट में मोमेंटम अपसाइड में आनी चाहिए, ठीक है। और वाकईदा वहाँ आप देखने की कोशिश करोगे तो एक फॉरेक्स में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंडेक्स, तो यहाँ आप देख सकते हो लाइव ट्रेडिंग में हमने। और जिसको भी अगर इंट्राडे का तो फॉरकास्ट आप देख सकते हो यार, देखिए ये 6 जून का, ठीक है। तो निफ्टी की 23,000 की कॉल आप देख सकते हो 5 रुपीज से 18 रुपीज, ठीक है। तो इजी वे में आप मोमेंटम आपकी इंट्राडे जर्नी में कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है कि क्या आपको चार्ट पे देखना पड़ता है, इंडिकेटर को देखना पड़ता है। यहाँ कोई इंडिकेटर को देखने की जरूरत नहीं, आप मून की स्ट्रेंथ के जरिए इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो मोमेंटम टाइम को। और यहाँ हमने इजी वे में यहाँ 5th हाउस और 11th हाउस को कंसिडर किया हुआ है, जिससे आप 5th हाउस और 5th का स्टार लॉर्ड, 11th का स्टार लॉर्ड और 5th हाउस की साइन को भी कंसिडर कर, जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉक मार्केट को, ठीक है। तो उसके साथ जब जब भी मून मर्क्यूरी का रिलेशनशिप में होता है तब तब एक मोमेंटम आती है, ठीक है। तो मोमेंटम टाइम को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और स्ट्रेंथ के जरिए आपको पता चल जाता है कि कब जाके मोमेंटम है, तो तभी जाके आप अपना इंडिकेटर को लगाइए, चार्ट लगाइए और ट्रेड करके निकल जाए। तो इजी वे सर में आप इसमें प्रेफरेंस किसको देते हैं? 1 बजकर 15 मिनट के आसपास अगर आप जैसे अभी दिखा रहे थे मून की वहां पर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, है ना? या बट वहां पर तो नेगेटिव लिखा हुआ था ना व्यू के अंदर तो। सर ये व्यू है वैदिक के हिसाब से, पर्टिकुलर जो सबलॉर्ड है उसके हिसाब ओके। से ये व्यू है। कंसिडर हमको वो पर्टिकुलर सभी, सर कोई भी बंदा हो, कोई भी रेस्टोरेंट वाला मैनेजर, वो अपना किचन नहीं दिखाता, ठीक है। तो अगर अपना किचन दिखा देगा तो फिर उसकी क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो नहीं, मैं वो मैं अभी या सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, कोई कि बात नहीं, कोई अगर बात नहीं हमें सर, यहाँ पर ये व्यू पर्टिकुलर सबलॉर्ड को मतलब कंसिडर हमें यहाँ पर सिर्फ करता है, मून की स्ट्रेंथ को देखना ट्रेंड है को कि ही वो देखने कम की। या ज्यादा कब हो रही है ना? या उसके हिसाब से आप ओके, डायरेक्शन फाइंड कर ठीक है सर। सकते हो। और मून के एस्पेक्ट के जरिए यहाँ आपको दिख रहा है मून के एस्पेक्ट के जरिए, या आप इजी वे में रिक्स रिवॉर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई रिक्स रिवॉर्ड कितना रखना चाहिए, वो 2x में कन्वर्ट होगा या फिर हमको 1 GM 3 से ही या 1 GM 2 से ही काम चलाना है, ठीक है। तो वो तो इजी सर वे में इसकी एक्यूरेसी कितनी आती है? मतलब सपोज करो अगर यहाँ पर मेरे को दिख रहा है पाँच मून की दिन में स्ट्रेंथ से इंक्रीज चार हो दिन रही है। आप 5 दिन में से 4 दिन आप 2x करके निकलते हो।
अगर ओके सर। या ठीक है, तो 2x करते निकलते हो, तो हम तो लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग देखनी भी है 7 या 8 दिन या, तो वो भी फ्री में है, ठीक है। आप देख सकते हो डेमो लाइव में, ठीक है। तो वो एक हमारे पास क्या 6.5 घंटे की ड्यूरेशन है, 6.5 घंटे चार्ट पे बैठने की जरूरत नहीं है यहाँ। आपको पता है कि मोमेंटम टाइम स्लॉट कौन से है, तो वो क्रीम टाइम स्लॉट 6.5 घंटे में से मैं लाइव में मेरी स्क्रीन पे करीबन 1.5 से 2 घंटा ही रहता हूँ, भले मैं लाइव ट्रेडिंग करवाता हूँ। मेरा जी। स्क्रीनिंग टाइम ओनली फॉर मैक्सिमम 2 आवर्स रहता है, ठीक है। और मैं करीबन 2 से 3 कॉल देता हूँ। तो वो मोमेंटम टाइम मेरे को पता होने से वो स्ट्रेस निकल जाती है सर, ठीक है। तो वो एक इसकी खास कहानी है। उसको अगर टेक्निकल के साथ सिंक्रोनाइज करते हो तो बेटर रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंट्राडे जर्नी आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, भाई मेरे को 2020 का देखना है, तो यहाँ से आप डेट चेंज करके 2020 का भी मैं डाटा इजी वे में देख सकता हूँ, और उसका बैक टेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये केपी टूल और केपी टूल 1 और 2 से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। केपी टूल 4 नंबर की खासियत क्या है, तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ से आप मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, 15 डेज वाले या पर्टिकुलर 6 मंथ हो या पर्टिकुलर मोर देन 1 ईयर हो, ठीक है। तो यहाँ ऐसे कौन से प्लेनेट का अगर 15 डेज के लिए कर रहे हो, तो सन का ट्रांजिट, जिसको पता है कि सन का ट्रांजिट एक नक्षत्र में 15 डेज ही रहता है, तो सन का पर्टिकुलर हमने नक्षत्र 27 नक्षत्र को डिवाइड किया हुआ है कि भाई पर्टिकुलर वो उसका जो लिस्टिंग डेट है, लिस्टिंग डेट उसका बर्थ नक्षत्र है, बर्थ नक्षत्र से कौन सा नक्षत्र उसके लिए वेल्थ वाला है, एक्सीडेंट, वेल बीइंग या ऑब्स्टेकल, उसको हमने बाइफरगेट किया हुआ है। और यहाँ से आप एक फिल्टर के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ से जैसे सन का हमने सेकंड लेवल पे हमने राहु को कंसिडर किया हुआ है, और थर्ड पे हमने सैटर्न को कंसिडर करते हुए यहाँ से आप सिंगल क्लिक के जरिए सभी स्टॉक, नॉट फॉर इंडियन स्टॉक, यूएस एंड कैनेडियन स्टॉक्स को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये जो नंबर ऑफ 10 to 15 स्टॉक्स है, उसको कैसे बाइफरकेट करना है, वो हम हमारी ट्रेनिंग में सिखाते हैं, ठीक है। तो इजी वे में आप, और नवतारा की रेटिंग के जरिए, जैसे आपने देखा मई मंथ के कुछ स्टॉक्स और बैक टेस्टिंग भी आपने देखी, तो नवतारा की रेटिंग के जरिए आप डिटेल एनालाइज भी कर सकते हो कि मंथ में उसका कब जाके लो बनेगा, कब जाके हाई बनेगा, ठीक है। तो वो इजी वे में आइडेंटिफाई हो जाता है। तो यही सर ये जो येलो वाली लिस्ट आपने दिखाई थी पहले अभी, तो वो अलग है ना इससे? कौन सी सर? येलो वाली जो भी लिस्ट आपने दिखाई थी जून या मंथ की या सर, मई वो मंथ की? नवतारा की रेटिंग है। केपी टूल अच्छा। नंबर या केपी टूल नंबर 5 और केपी टूल नंबर 7 के जरिए आप इंडिविजुअल स्टॉक्स का एनालाइज कर सकते हो, यहाँ से केपी टूल 7। ओके, या मतलब दोनों अलग अलग हैं, ये है ना? ये नवतारा सर इंडिविजुअल का वाला नहीं है ना? सॉरी। नहीं, नवतारा नक्षत्र बेस है। हम्म। और ये जैसे मेरा नवतारा के लिए जो ग्रह आते हैं, वो नक्षत्र आएंगे वो अलग आएंगे, किसी और के लिए अलग आएंगे। यानी नहीं, मेरा जैसे संपत विपत ये अलग होंगे ना? हाँ, संपद यही सर, ये आप जो बोल रहे हो, आप एसबीसी को जानते हो सर? हाँ, मैं नक्षत्र को जानता हूँ। ओके, संपद एंड विपद, आप जैसे आपने बोला, तो वो उसको हमने यहाँ ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है कि जैसे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ पर्सन टू पर्सन नवतारा वेरी करता है ना सर? हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे ना सर, ऑब्वियस है। हम्म। लिस्टिंग उसका बर्थ नक्षत्र कौन सा है लिस्टिंग के हिसाब से। नहीं, अभी जैसे मेरा चित्रा है तो मेरे हम्म। लिए ये सब वेराई कर जाएगा ना, ये कह रहा या सर। या तो जैसे अब मेरा खुद का ही आप देखोगे तो जैसे मैंने मेरी बर्थ डेट एंड बर्थ टाइम डाला हुआ है, तो यहाँ से आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। नहीं तो इसमें मेरा भी टाइम वगैरह डाल के हॉरोस्कोप के या रेस्पेक्ट के या उसके रेफरेंस में आएगा ना ये? या उसके रेफरेंस में ही आएगा। जैसे ये आप देखोगे तो भाई मेरे को फरवरी और मार्च मंथ, तो मेरा मार्च मंथ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही भ्रष्ट रहा था, ठीक है। तो आपने यूट्यूब में भी, लाइव यूट्यूब की वीडियो में भी आपने देखा कि करीबन 1.5 से 2 मंथ मेरे को खांसी रहा था, ठीक है, जुकाम रहा था। मैं चाहते हुए भी उसको अच्छा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो यार रेटिंग दिखती है अपने आप कि भाई आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है।
तो यहाँ से आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो रेटिंग के जरिए, और उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको इंट्राडे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये रेटिंग के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो है। सर एक क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ है, तो मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को किन स्टॉक्स में काम करना चाहिए, वो भी इसमें कुछ पता लग सकता है क्या ऐसे? या ऑब्वियसली सर, वो भी इजी वे सर में वही तो क्वेश्चन है मेरा। क्या। जैसे आपने बताया ना सर, सर दो नवतारा तीन का लोग का देख एनालिसिस लो है। ना, 2-3 लोग का देख लो। नवतारा नवतारा सर पर्सन टू आप मेरा पर्सन में नहीं देख गिर देंगे एक जाता है। बार प्लीज, अगर पॉसिबल है। या ऑब्वियसली सर, चलो देख लेते 16 जनवरी। 1 मिनट सर। सर नेम सनम सर, क्या, सनम, स्पेलिंग। SANAM। ओके। डेट ऑफ बर्थ। 16 जनवरी 1995। लाइफ की कुछ बैड इवेंट्स, मंथ और ईयर नोटबुक में नोट डाउन करके रखें। टाइम बताइए सर। 1:17 AM सर। लोकेशन। जलंधर सर, पंजाब। सेकंड वाला सर। ये एस्ट्रो फाइनेंशियल कैलकुलेशन वाला सॉफ्टवेयर है ना सर? सर उसका बेसिक वर्जन है, 12,000 में आपको मिल सकता है, मगर जो हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है यहाँ हमने कुछ टूल इंट्राडे के एज वेल एज द मोमेंटम स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ हमने केपी टूल नंबर 1 से केपी टूल 7 को एस्टेब्लिश किया है, या ग्राफिकल चार्ट सभी को एस्टेब्लिश तो किया, उसमें मॉड्यूल कुछ और ऐड कर लिए है ना? या मॉड्यूल एड ऑन किया, या सर वन समय, सॉरी। तो सर ये इसमें जो आप कित- सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं वो भी मिलता है क्या साथ में? ये या सॉफ्टवेयर साल में 2 बार आपको जो भी अपग्रेडेशन होता है वो मिल ही जाता है। चार्जेस क्या रहते हैं सर इसके? चार्जेस में 1 लाख 117600। और इसका मॉड्यूल का क्या चार्जेस है सर? कौन से मॉड्यूल। ये जो आपने एड ऑन की है ना सर इसमें? सर एड ऑन किए हुए हैं उसके वही चार्जेस सभी सब एक साथ में ही ये केपी वाले जो 7 मॉड्यूल्स हैं। या उसके आई 117600। तो ये पेमेंट सर वन टाइम रहेगा इसका क्या? या वन टाइम है, लाइफ टाइम है ना सर। Sorry to interrupt. Like I actually understand only little bit. So we need to buy the software. Like or what are you talking about? सॉरी। Sorry, actually I couldn't understand Hindi that much. I'm just asking you like we need to buy the software or what या what you're talking about? यू कैन बाय सर। No. Actually, like you'll be like as far as I know, like you have given the live trading. So you are asking us to we need to buy the software for trading or like No, it's not. it's not required for live trading. Okay. Yeah. Actually, but for I got analysis your purpose number. it is required. For sorting out the stocks, for finding the shares, etc., it is required. Yeah, it's required. Yeah, well, in that case it's fine, but like for doing a live trading, like which you'll be giving calls, it's not required, right? No, not required. Yeah, that's what I mean. Okay, like actually I got your number, like I texted you, so maybe like I will call you or In a chatting, yes. in WhatsApp. No, in a chat. Zoom Okay. meeting chat, yes.
Okay, so I will WhatsApp you to this. ओके, नो इशू। Thank you. सनम सनम सनम। यस सर, बताइए सर, आपकी लाइफ की बैड इवेंट्स या ट्रेडिंग में लॉस हुआ हो या कोई पर्सनल लाइफ में ऐसा, पास्ट की बात है। 2021 सर, हाँ, 2021 2021, ओके, मंथ। सारा साल ही सर बीड़ा कर रखा। कोई बात नहीं। पर्टिकुलर कोई मंथ हो तो बताना सर, याद हो तो। सर मेरा तो मतलब मैं रेगुलर ट्रेडिंग नहीं करता था तब इतना, बट ओवरऑल जो पूरा साल का अच्छा नहीं था मेरा वो वहाँ पे। कोई पर्टिकुलर मंथ होगा ना सर। इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें पॉजिटिव दिख रहा है क्या सारा ये? नहीं सर, वैसे नहीं होता, जनरली हाई कब जाके बना है, ठीक है, उस तरह से देखना है। जैसे हाईएस्ट ट्रेडिंग कब जाके हो रही है, ठीक है, तो या उस तरह से चीज़ों को देखना है, नॉट ओनली फॉर पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो हाई कब जाके बना है इस मंथ में, तो आप देखोगे तो 402, ठीक है, तो 402 कब जाके 402 से ज़्यादा रेटिंग हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है, तो 428 के बाद टोटली डिक्रीजिंग ट्रेंड है कि नहीं वो देखो, 428 से ज़्यादा रेटिंग हो रही कि नहीं हो रही बीच में, या थर्ड मंथ में है 692, ठीक है। देन आफ्टर 692 के बाद कोई 692 की रेटिंग हो रही कि नहीं, मार्च मंथ के बाद 692 से रेटिंग डिक्रीज ही हो रही है, ठीक है, तो चीज़ों को उस तरह से देखना है। ओके, तो ये जहाँ पर ये -9 दिख रहा है, ये कौन सी डेट है सर? ओके, 64 -80 भी है। किसी को कोई रिसेंटली लॉस हुआ हो बड़ा तो वो भी शेयर कर सकते हो, तो जिससे हम इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, वैसे जरूरी। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था कि हम मतलब किसी बंदे के डेट ऑफ बर्थ से उसको स्टॉक स्पेसिफिक देख सकते हैं कि उसमें या उसको या किस या में काम करना चाहिए? या ऑब्वियसली वो भी, ये पर्टिकुलर आप केपी टूल नंबर 6 से अपनी लाइफ की हर इवेंट्स और कौन से सेक्टर को आपको चूज करना है वो भी आप इजी वे में ओके, देख सकते हो, वन मिनट ये। तो यहाँ आपका है प्लीज ये आप अपने जो केपी टूल 1 से लेके 7 तक का है ना, इसका कोई वीडियो बना देंगे, मतलब कौन कौन सा ऑलरेडी किस किस के बेनिफिट ऑलरेडी है? है ऑलरेडी है सर ये। ओके सर, एक बार लिंक शेयर कर देना सर अपने कोई ग्रुप बात में नहीं, ही। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप देखते हो लॉस इन बिजनेस या पर्टिकुलर अनएक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है? तो यहाँ इजी वे में नीचे से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी महादशा या अंतरा में आपको पर्टिकुलर ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है, ठीक है। जब जाके वीनस या केतु की दहिया आएगी तब जाके आपको आप एनालाइज कर सकते हो कि आपकी वीनस या केतु की दहिया महादशा या अंतरा में कब जाके आ रही है, तो आप देखोगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके लॉस होने के चांसेस 2021 में आप देखोगे तो अगर आपको पता है तो आप देख सकते हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वीनस या केतु की दहिया चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो एज वेल एज द फाइनेंशियल स्टेटस, यहाँ से आप कोई भी इवेंट्स को पकड़ के, ठीक है, तो जैसे वीनस की महादशा या अंतरा चल रही हो तब जाके आपको आपकी लॉट साइज बढ़ा सकते हो आराम से और अच्छे खासे आपको रिटर्न, ठीक है। अब कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर नो जी प्लेनेट, नो प्लेनेट, 9 प्लेनेट, एक हर प्लेनेट हर सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सन है तो गवर्नमेंट पेपर सेक्टर से है, या जुपिटर है तो फाइनेंशियल सेक्टर से, या वीनस है तो ऑयल सेक्टर केमिकल सेक्टर है, केतु है तो वीनस है तो वीनस तो ऑयल क्रूड ऑयल या पैंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके रिलेटेड स्टॉक्स को आपको ट्रेडिंग करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इस तरह से मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी फाइनेंशियल सेक्टर को और एफएमसीजी सेक्टर को नहीं कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि 8-12 जैसे कॉम्बिनेशन है, और आपको अगर 2021 में लॉस हुआ होगा तो मे बी निफ्टी बैंक निफ्टी से ही हुआ होगा, ठीक है, वो एक हम मान सकते हैं। तो इस तरह से आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो तो सर कोई इसमें अगर जैसे वीनस का 100% दिखा रहा है स्कोर, तो ये अभी 2024 के लिए दिखा रहा है या ओवरऑल पूरी लाइफ के लिए दिखा रहा है?
सर वीनस की कब जाके महादशा और अंतरा, तो महादशा और अंतरा कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ से आप इजी वे में देख सकते हो। 1 मिनट। इसका भी सर वीडियो बनाया हुआ है क्या आपने, मतलब किसी एक पर्सन के नाम पर उसका पूरा डिटेल एनालिसिस? यस सर है। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी दशा हो तो दशा का ड्यूरेशन आप देख सकते हो। ठीक, वो एक है। और कोई भी स्टॉक्स का डिटेल एनालाइज करना है तो जैसे अभी सर ने एक बताया कि भाई संपद विपद क्या होता है, उसके लिए कौन से फेवरेबल नक्षत्र एट प्रेजेंट ट्रांजिट में कौन से प्लेनेट कहाँ पड़े हुए हैं, तो वो इजी वे में आप देख यहाँ से देख सकते हो। ठीक, वो एक है। डिटेल एनालाइज करना है तो वो भी यहाँ से आप ट्रांजिट के जरिए भी देख सकते हो कि कौन सर से लेकिन मेरा एनालिसिस है कि मेरे लिए वो मैच ही नहीं करते हैं। क्या। नवतारा जो है वो मेरे उससे मैच नहीं करता सर। सर वैसा ऐसा कोई पीरियड नहीं होता, कोई भी हमेशा लाइफ एक स्ट्रेट फॉर्म में नहीं चलती, एक साइन वेव फॉर्म में चलती है। ठीक है, साइन वेव फॉर्म में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स इजी वे में यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वैसा जरूरी नहीं है कि 6 मंथ का आपका नेगेटिव पीरियड है देन आफ्टर आपका पॉजिटिव पीरियड नहीं आएगा हर नक्षत्र, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो 27 नक्षत्र है, तो सेकंड नक्षत्र इज अ पॉजिटिव नक्षत्र एंड थर्ड नक्षत्र इज अ नेगेटिव, देन अगेन फोर्थ नक्षत्र इज अ पॉजिटिव एंड फिफ्थ नक्षत्र इज नेगेटिव। तो हमेशा लाइफ हो, किसी की भी के लिए लाइफ हो, हमेशा साइन वेव फॉर्म में चलती है। और वो पर्टिकुलर यहाँ से आप नवतारा की रेटिंग के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हो। वैसा बर्थ के टाइम पे नवतारा फेवरेबल होना ना होना वो इट्स अ डिफरेंट मैटर। हमेशा वो बर्थ का जो प्लेनेट की पावर होती है, नक्षत्र की पावर होती है, वो इंटेंसिटी दिखाती है कि भाई आपकी इवेंट कितनी तुरंत फिलफुल हो जाएगी या डिले होके फुलफिल होगी, वो इंटेंसिटी दिखाता है। मगर जो एट प्रेजेंट ट्रांजिट चल रहा है, ट्रांजिट में जो अभी यहाँ आप देखोगे तो सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स के लिए जुपिटर यूरेनस प्लूटो जैसे स्लो प्लैनेट्स फेवरेबल नक्षत्रों में पड़े, और प्लूटो जैसा स्लो प्लैनेट करीबन एक नक्षत्र में 9 से 10 साल रहता है। ठीक है, तो ये चीजों को बहुत ही मायने करती है आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी लाइफ इवेंट्स को। ठीक है, तो कोई भी ऐसा जरूरी नहीं कि एक सिंगल साइड में अपनी लाइफ की इवेंट्स चलती हो, हमेशा साइन वेव फॉर्म में ही चलती है, और वो साइन वेव फॉर्म इजी वे में नवतारा की रेटिंग के सर जरिए इसमें जो सर्वबाधा चक्र है उसका एनालिसिस ज्यादा मतलब कैलकुलेशन सही है इसका। या सर्व सर आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो उसका टॉप एंड बॉटम। नहीं, या वो डेली का भी प्रेडिक्शन दे देता है सर कि या आज का दिन कैसा जाएगा। वो इंट्राडे के जरिए। हाँ, नहीं तो उसमें वो उसका प्रिडिक्शन अच्छा है इसका। या सर। और इसके मैं बताऊं ना, कुछ सॉफ्टवेयर जो है सर उसका कैलकुलेशन भी गड़बड़ है। नहीं साहब, यहाँ जो दिखता है आपके सामने, जैसे हमने मई मंथ का एक टेस्ट रखा कि जो नहीं, जो सबलॉर्ड कस्पल सबलॉर्ड और इनका जो ये एनालिसिस करके जो कैलकुलेशन आ रहा है ना वो गलत है। मैंने इनको रिपोर्ट किया है माइंड सूत्रा वालों को हम्म, कि आपके सॉफ्टवेयर में बग्स हैं, तो अभी तक उन्होंने सही भी नहीं किया है। कब की बात है सर। मेरे को हो गया अभी, मैं तो क्या, मेरे पास है इनका लाइसेंस कॉपी लिया हुआ है ओके। सॉफ्टवेयर का, कंप्लीट है मेरे पास माइंड सूत्रा का जितना इनका एस्ट्रोलॉजी का है। या तो केपी लॉजी के अंदर भी एरर है, कईयों में एरर आ रहा है सर। ये फाइनेंशियल वाले का मैंने इतना चेक नहीं किया क्योंकि इसमें डाटा इनपुट करना पड़ता है, या इतना अपने को भी नॉलेज नहीं है इसका, तो भी नहीं, यहाँ आपसे सीख। ऑलरेडी डाटा डले हुए, आप अगर 2030 का भी एनालाइज करना चाहो तो यहाँ से आप सिंपल। नहीं, आप वाले में है, मेरे को जो दिया है उसमें नहीं है सर। ओके। नहीं यार, अभी जस्ट ये करीबन 2 या 3 मंथ ही हुआ है इसको लॉन्च किए हुए। मैं तो लास्ट ईयर लिया हुआ था सर। या तो मैंने अभी जस्ट यूएस एज एट प्रेजेंट में कनाडा हूँ, तो यूएस एंड कनाडा के स्टॉक्स के लिए मैं एनालाइज कर रहा था, और उनका कांटेक्ट हुआ और लॉजिक मेरे पास था, तो उन्होंने हेल्प की और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, इंट्राडे का लॉजिक मेरे पास था ऑलरेडी, पर मोमेंटम नहीं, स्टॉक। उन्होंने ही आपका बताया था सर मेरे को। या तो या एक एक सिंगल क्लिक के जरिए आप इंट्राडे एज वेल एज द
मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, नवतारा की रेटिंग के जरिए हो या पर्टिकुलर सन का ट्रांजिट हो, राहु के ट्रांजिट के हिसाब से आप 6 मंथ की भी होल्डिंग बना सकते हो। और आपको बैक टेस्ट चाहिए तो आपको अगर बैक टेस्ट देखना है तो हमारी वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हो भाई 6 मंथ का हमने कुछ पोर्टफोलियो भी बनाया था उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहाँ वेबसाइट में वो धवल सर मेरा देख सकते हैं क्या बर्थ चार्ट? या 1 मिनट सर। ठीक है, तो अगर आप किसी को 6 मंथ की या पर्टिकुलर कुछ बैक टेस्टिंग करनी है तो ऑलरेडी यहाँ रखी गई हुए हैं, तो दिसंबर मंथ की भी कुछ स्टॉक्स यहाँ रखे गए हुए हैं, तो आप इस वे में देख सकते हो। ठीक है, या दिसंबर मंथ के कुछ स्टॉक्स सिलेक्टेड किए हुए थे और काफ़ी या ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स थे और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी, करीबन मोर देन 70-80% के रिटर्न भी विद इन 6 मंथ मिले हुए हैं। और 15 डेज का स्टॉक हो तो मिनिमम आपको 12 से 12 से 25% तो मिलता है। और अगर 3 मंथ की होल्डिंग करनी है तो आप मोर देन 50% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इस टूल की खासियत है। और कोई किसी को रिगार्डिंग कुछ जानना है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, सर सॉफ्टवेयर? एक स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ये मतलब काफी देर से पड़ा हुआ है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बता दोगे प्लीज? 1 मिनट, क्या नाम बताया? MOL सर, मेघमनी ऑर्गेनिक लिमिटेड। शॉर्ट फॉर्म मोल है, मोल, MOL। मोल? इसमें पूरा ही लिखा होगा ना, मेघमनी ऑर्गेनिक लिमिटेड। नहीं चल रहा है इसमें, पर्टिकुलर है नहीं मेक मनी वाला। अगर लिस्टिंग डेट पता हो तो कर सकते हैं, बाद में मेरे को बता सर देना लिस्टिंग डेट अगर आप। 70 के आसपास उसका प्राइस चल रहा है, 70-80 के आसपास। सर इसमें लिस्टिंग नहीं है सर इसमें। अगर किसी को पर्टिकुलर अपना पोर्टफोलियो के बारे में कोई होल्डिंग है और उसका अगर हम जानना चाहते हो तो भी देख सकते हो, वैसा जरूरी नहीं। सर एक क्वेश्चन था या कि बोल। मांडे का BTS के TTST के लिए सर मैंने पुट लिए हुए हैं, तो सर मतलब क्या व्यू लगते हैं आपके हिसाब से? वन मिनट सर, मंडे डेट कौन सी है सर? 10th। मंडे मार्च का हो रहा है। ठीक है, तो मार्च का हो रहा है और अब यहाँ मार्च का हो रहा है एज वेल एज द, आप देखोगे तो वीवेब की प्राइस क्या चल रही है। 1 मिनट, तो जनरली हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं वीवेब के, वीवेब एज वेल एज द जो भी हो रहा चल रहा है। अगर ये आप देखोगे तो हो रहा किसका चल रहा है, तो हो रहा पर्टिकुलर मार्च का हो रहा है। तो मार्च का हो रहा है तो ऑब्वियस है कि मार्केट गैप डाउन करने के चांसेस है। सर दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मतलब इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है सर, इसलिए प्लीज सर सर। मार्च का हो रहा है तो मे भी गैप अप होने के चांसेस है। गैप अप या फिर गैप डाउन गैप सर? डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन। अच्छा। अच्छा सर, सर तो क्या मैं खुलकर ही मतलब सेल कर दूंगा, टाइम के लिए होल्ड भी कर सकते हैं? 9 तारीख कौन सी डेट कौन सी है? सर क्या बोला सर, दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? मंडे को डेट कौन सी है? 9 तारीख, 9। हाँ सर। 10th, 10th। 10th है ना?
या गैप डाउन खुलता है तो मंडे के ओपन होते ही आपको करीबन मार्च सेटन एग्जिट कर सकते हो बिफोर 9:35 सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक। तो कोई भी किसी को स्टॉक के बारे में कोई क्वेरी है या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ क्वेरी है तो बता सकते हो। अपोलो हॉस्पिटल दे सकते हो? सॉरी, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल मई मंथ का व्यू बताइए सर, मई मंथ में क्या रहा था अपोलो हॉस्पिटल। आगे क्या होगा? 6,000 का मार्केट चल रहा है सर अपोलो। कल 6,000 क्रॉस कर गया शायद। अपोलो हॉस्पिटल हाँ सर। सर जैसे आपने इंडेक्स का दिखाया था कि निफ्टी जो था या सेंसेक्स जो था वो मई के महीने में 13 को उसने बॉटम लगाया था और 23 को हाई गया था, है ना? रेटिंग थी आपने दिखाई कुछ, तो जून के महीने की ऊपर देख सकते हैं हम क्या? नहीं, ऑब्वियसली सर भाई। तो दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल मई मंथ हाँ सर दिख रहा है। मैं कब जाके लो है, लो कौन सी डेट को, 104 कोई भी बता सकते हो। सर इसमें 155 का लो है ना 23 से 24 को, मतलब नहीं नहीं, इससे पहले मंथ के स्टार्टिंग में 104 का लो है 7th को, 8th को, सॉरी 8 को। और 8 मई। मैक्सिमम कब 135 कब जाके हो रहा है? 151 हो रहा है ना सर ऊपर? 151, 178, 178, 151 या 134, 135, ठीक है। तो 19 मई, ठीक है। तो 8 मई से लेके 19 मई का चार्ट हम देखने की कोशिश करेंगे। 8 मई से 19 मई में हुआ क्या है, ठीक है। तो 8 मई के अराउंड या आप देखोगे तो 8 मई के अराउंड 8 मई को था 5800, 5800। और 19 मई को कब, 19 मई का, 19 मई, 19 मई, 19 मई, 19 मई, 19 मई 6036, कोई परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा। 6036 माइनस 5800। ठीक है। तो जून मंथ के लिए, आ, अब कब जाके उसने लो लगाया था, मई मंथ में कब जाके बॉटम में लो लगा था, तो यहाँ देखने की कोशिश करें। मई मंथ में 155, ठीक है। तो 24 मई के बाद, 24 मई से लेके रेटिंग बढ़ रही है, ठीक है। अब जून में कब जाके कब तक बढ़ी वो देखने की कोशिश करते हो, जून में कब तक बढ़ी, ठीक है। तो जून में भाई 130, 130, 136, ठीक है। तो 9 जून तक या पर्टिकुलर 12 जून तक, 12 जून तक एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है। 12 जून तक आप बिंदास होके उसमें बने रह सकते हो। 12 जून के बाद या पर्टिकुलर 18 जून के बाद एक नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ एक पॉजिटिव ट्रेंड भी यहाँ दिख रहा है। तो वो करीबन 12 जून तक दिखेगा। देन आफ्टर 18 जून के बाद उसमें नेगेटिविटी दिख सकती है। क्लियर है, यस और नो? यस। ठीक है। तो इजी वे में आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाई एंड लो को, विद द बेस ऑफ रेटिंग। रेटिंग कैसे दी गई है कि भाई नक्षत्रों के नेचर के, भाई उसका बर्थ नक्षत्र के हिसाब से उसका दूसरा चौथा छठा आठवां में कौन से प्लेनेट पड़े, उस वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसको भी रेटिंग दी गई है। रेटिंग कैसे दी गई है यहाँ आपकी स्क्रीन के सामने है, कि भाई उसकी वेलबींग नक्षत्र पॉजिटिव है या नेगेटिव, वेल एक्सीडेंट वाले नक्षत्र में तो उसके हिसाब से यह रेटिंग दी गई है। भाई उसके ऊपर वेधा कौन सा प्लेनेट का हो रहा है तो उसके हिसाब से भी उसको यहाँ रेटिंग दी गई है। देन आफ्टर नक्षत्रों के नेचर है, जेंटल, फॉरियस, शॉर्ट, फिक्स, ऑर्डिनरी। तो वो इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई कर सकता है, भाई क्रूअल में है तो उसकी इंटेंसिटी
शॉर्ट नक्षत्र या जेंटल नक्षत्र से ज्यादा होगी तो वो उसमें वो उतनी बहुत ही इंटेंसिटी से वो स्टॉक भागेगा, तो उसके हिसाब से उसको रेटिंग देके हमने यहाँ नवतारा को एस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है और सिंगल वे में आप धवल सर बंधन बैंक देखेंगे क्या? या बंधन बैंक देखेंगे। बंधन बैंक का मई मंथ पहले का लो हाई देख लो सर, कौन कौन सी मंथ को लगा है। अराउंड 180 के रेंज में ही लो लगा है और अभी 200 के रेंज में ऊपर में गया हुआ है। 175 180 का रेंज है। हेलो, वन मिनट, यस बंधन बैंक देख लेते Sorry, like I actually missed your number. Like, can you see your chat, sir, please? हैं। 8141283933। 814. 814128 Okay. 283 Okay. 933। 8141283933। 283,933. Okay, thank you. 283. तो 21 मई को क्या दिख रहा है सर? 21 मई को दिख रहा क्या है यहाँ? 21 मई की रेटिंग देखिए सर, 20 मई की -28 है सर, है ना? ठीक है, -28। वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई अब जा रहा है मार्केट, रेटिंग इंक्रीज हो रही है, यस और नो? हाँ सर सर। मतलब इसका -28 से जैसे ही 300 के आसपास हमें दिख रहा है तो हम वहां पर निकल जाए ना, क्योंकि उसके बाद फिर से 79 वैसा 136 ऐसे कम हो रहा है। वैसा जरूरी भी नहीं होता। ये अगर मोर देन 200 है तो आप बने भी रह सकते हो। ठीक है, वो भी एक ओके। या ठीक है। तो माइनस हमको क्या करना है कि लो लो को आइडेंटिफाई करना है। लो कहाँ दिख रहा है आपको भाई? 21 मई को। बॉटम फिशिंग बहुत ही मायने करती है स्टॉक सिलेक्शन में। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां मामू बनाने वाली दुनिया है। ठीक है, यहाँ कोई ये मामू बनाने वाली दुनिया नहीं है, यहाँ बॉटम फिशिंग है। ठीक है, आप चीज़ों को इजी वे में रेटिंग के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ कोई ऐसा जेनरली स्विंग ट्रेडिंग बाय और नीचे गिरा बाय करो और नीचे गिरा बाय करो, ये वाली कहानी नहीं है। ठीक है, चार्ट वाली कहानी नहीं है, मोमबत्ती वाली कहानी नहीं है। ठीक है, तो आप इजी वे में सिंगल क्लिक के जरिए इंट्राडे एज वेल एज द मोमेंटम स्टॉक को नवतारा की रेटिंग के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हो। 20 मई को आपको एक लो दिख रहा है, देन आफ्टर 30 मई तक बिंदास हो के ज्यादा माइनस रेटिंग नहीं है। चार्ट पे ये कहानी दिख रही कि नहीं दिख रही, वो देखने की कोशिश करेंगे भाई। सर 20 दिख रहा है सर 18 से 20 के बीच में ही लो लगा है। एग्जैक्ट यहाँ देखने की कोशिश करिए 18 मई को। ठीक है, तो 178 से लेके यहाँ आप देखोगे तो 178 से 193 के अराउंड। ठीक है, तो वो है। ठीक है, अब जाके जून मंथ में क्या होगा सिनारियो आपके सामने है। ठीक है, जून मंथ के लिए देख लेते हैं कि जून मंथ में क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो जून मंथ में आप देखोगे तो हमारी एंट्री कब जाके होनी चाहिए? तो भाई हमारी एंट्री 12 जून को फिर से होनी चाहिए बड़ी। अगर पोजीशन बनाई है तो लॉट साइज कब बढ़नी चाहिए? तो भाई लॉट साइज 13 जून को बढ़नी चाहिए। 13 जून को जैसे ही -56 दिख रहा है तो 13 जून के अराउंड अगर हैकिनेसी के हिसाब से और सुपर ट्रेंड के हिसाब से दिख रहा है तो आप अपनी लॉट साइज भी बढ़ा सकते हो बिंदास होकर। 13 जून से लेके अप टू 28 जून, लिखना है तो लिख लीजिए। 28 जून को हम फिर से अगर गूगल मीट करके मिलेंगे। ठीक है, तो वो एक बात है कि भाई 13 जून से लेके 28 जून। धवल सर 20 तारीख तक तो इसका 500 का रेटिंग है, उसके बाद गिर रहा है ना? सर इक्विटी ऑप्शन में विद इन 1 या 2 डेज में अगर इक्विटी ऑप्शन में ट्रेड लेते हो तो विद इन 1 या 2 डेज में
2x हो जाता है। ओके ओके, समझ रहे हो ना यानी आप? 13 को एंट्री करना है। या 13 या 14 के अराउंड जो भी आपको 15 मिनट, अगर इक्विटी ऑप्शन में बंधन बैंक का जो भी है, बंधन बैंक का 200 का कॉल लेके बैठ जाइए, 15 मिनट की टाइम फ्रेम, और सुपर ट्रेंड का सिग्नल दिखाई दे जैसे ही आप अपनी पोजीशन एंटर करिए, 2x होगा ही होगा। ये प्रूवन कहानी है, अक्टूबर से हमने ये पर्टिकुलर एस्टैब्लिश किया हुआ था इसको, एसबीसी को, और वहाँ से लेके फरवरी 2024 तक हमने काफ़ी बैक टेस्ट किया और प्रूवन है कि इक्विटी ऑप्शन में 2x से 10x होते ही होते हैं सर, ठीक है। और देन आफ्टर हमने टूल फरवरी 2024 में सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक कहानी है, और कोई किसी को कुछ डाउट से तो पूछ सकते हो। सर इंडेक्स का धवल बता देंगे धवल एक सर, बार, और जून में? एक स्टॉक देखने सर का था, वोल्टास देख सकते सर हैं। एक चीज मेरे को पूछना है सर, एक बार बैक लेंगे सर? या इसमें यही बंधन बैंक वाले में। एक ही मिनट। यस सर। ये 13 जून का आपने बताया ना सर? हम्म 13 जून के पहले है -56 हम्म पॉइंट्स, हम्म। उसके बाद 139, फिर ये डिक्रीज होने लग गया। ये सर अपनी पोजीशन बनाइए, अगर है तो बेटर है तो आप 18 जून को बनाइए। हाँ नहीं नहीं, इसके अब जैसे ये फिर ऊपर ये पीछे का साइडवे जो दिख टाइप रहा है रहेगा, 6। साइडवे टाइप रहेगा। बेटर है कि आप अपनी पोजीशन इक्विटी ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो 17 जून या 18 जून को बनाइए, 17 जून को बनाइए, अच्छा अच्छा। ठीक है। वही है। वो तो चार्ट अपने आप बोलता है ना, इंडिकेटर तो अपने आप बोलेंगे। कंसर्न है कि आपको टाइम न होने के भाई 13 जून से लेके, मेरी एंट्री 13 जून से लेके 17 जून के बीच में हो जानी चाहिए, दैट्स ऑल। अच्छा, अभी जैसे ये 6 जून से ये बढ़ा, हम्म ये अप डाउन साइडवेज ही बता रहा है, मतलब ये हम्म 6 जून के बाद हम्म। 94 तक आता है ये। या उसको आप ग्राफिकल फॉर्म में देखने की कोशिश करो तो बेटर रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे, ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते। सर ये बंधन बैंक का जुलाई का भी देख सकते हैं क्या हम? या ऑब्वियसली देख लेते, 1 मिनट। ठीक है, तो ग्राफिकल फॉर्म में सर देखने की कोशिश करोगे तो एक बढ़िया आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ एक साइड में है, ठीक है, तो आप अपनी पोजीशन 17 को बनाइए, अपने आप आपको पता चलेगा। या 12 से 17 के बीच में, कभी 17 के अराउंड बनाओ तो बेटर है सर, ठीक है। अब जुलाई का मंथ का है, तो जुलाई मंथ का भी आप इजी वे में देख सकते हो भाई, जुलाई मंथ में कब जाके ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, ठीक है। तो इजी वे में आप ग्राफिकल फॉर्म में कोई भी ईयर का आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो सिंगल क्लिक में। भाई मेरे को जनवरी का देखना है तो जनवरी का भी आप इजी वे में देख सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो चीज़ों को ग्राफिकल फॉर्म में और चार्ट पे देख के। तो आपको एक बिलीवनेस आती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर वैसे कोई कैलकुलेशन वाली कहानी या नहीं है, पर्टिकुलर मोमबत्ती वाली कहानी नहीं है। यहाँ आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म में चीज़ें सब दिखेगी, ग्राफिकल फॉर्म में दिखेगी। आप बैक टेस्ट भी विद इन 15 मिनट्स में इजी वे में कर सकते हो। आप इसको वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या होता है कि एक बैक टेस्ट, ठीक है, तो बैक टेस्ट भी इजी वे में कर सकते हो और फ्यूचर का भी आप इजी वे में निकाल सकते हो। जैसे वोल्टास है तो वोल्टास का देख लेते। सर कल ये बेल डाउन गया, लेकिन नक्षत्र बेस पे नेगेटिव बता रहा था। सर नक्षत्र बेस के ऊपर वो नई चीज़ें होती है ना सर, चीज़ें होती है पर्टिकुलर उसका मून नक्षत्र। साइन नक्षत्र बेस पे सर। वन मिनट देख लेते, बेल को भी देख लेते हैं। किसने पूछा था पर्टिकुलर वोल्टास के बारे में? सर मैंने पूछा था।
ठीक है, तो 18 के बाद एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो 18 से पहले अपनी पोजीशन काट सकते हो या 13 के अराउंड भी पोजीशन काट सकते हो। 2 दिन पहले तो सर ये 100 रुपए गया ऊपर। कब की बात है, देख लेते ना सर, मई मंथ को भी देख लेते कि, और नवतारा की रेटिंग के हिसाब से एग्जैक्ट लो कहाँ बना है मई मंथ में, वोल्टास के बारे में देख लेते। ठीक है, 1 मिनट सर। सर एक बार इंडेक्स का भी बता देंगे इसके बाद प्लीज। या 1 मिनट सर। पांच जून का ही है सर। या 1 मिनट सर। सर वो 4 के बाद तो सारे के सारे स्टॉक्स मोस्टली ऊपर गए थे ना, वो शॉर्ट कवरिंग इफेक्ट आया था उसमें तो मार्केट में। सर हाई मई मंथ का चार्ट देख लीजिए। मई मंथ को 104 हो रहा है हाईएस्ट रेटिंग, वोल्टास वाले भाई साहब। हाईएस्ट रेटिंग 178 भी जा रहा है। ये सर 104 मंथ के स्टार्टिंग में। हाँ 104 है वो। 104 से 104 बॉटम हुआ 8 मई तक। हाँ ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई 2 मई से मार्केट गिरनी चाहिए, क्या चार्ट पे दिख रहा है। उसका रिजल्ट आया था तो इसलिए गिर गया था स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। सर वो बात अलग है, मगर यहाँ चार्ट, यहाँ रेटिंग दिख रही है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो चार्ट में भी यहाँ दिख रहा है, चार्ट में भी यहाँ दिख रहा है। अगर यहाँ भाई 102 तारीख को भी पोजीशन बनाते हैं 1400 का पुट लेके, तो 2x होते हैं कि नहीं होते। हाँ ठीक है, तो वो वाली कहानी है। ठीक है, अब जून मंथ में क्या होगा, तो जून मंथ में क्या होगा तो वोल्टास में आप देख सकते हो। तो जून मंथ में 18 जून से पहले पोजीशन, करीबन 12 जून से पहले पोजीशन काट लेनी है। ठीक है, आप देखोगे फॉल वाकायदा। ठीक है, तो वाकायदा फॉल आप देखोगे करीबन 12 जून या पर्टिकुलर 18 जून के बाद। ठीक है, तो वोल्टास में अगर फॉल ना दिखे तो मेरे को पिंग कर सकते हो। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन नहीं ओके। दिख रही वो सॉफ्टवेयर वाली। सॉफ्टवेयर वाले वन समय या देख लो। या जून मंथ का एक्चुअली उसमें वो दिखाया नहीं। ये रहा सब। ठीक है, आपने 12 जून बोला ना सर? हाँ 12 जून या पर्टिकुलर 17 जून के बाद फॉल देख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अगर ना दिखे तो मेरे को पिंग कर सकते हो। ठीक है, तो और किसी को ओके। या निफ्टी निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने की कोशिश करेंगे मैं निफ्टी में क्या होगा जून मंथ में। ठीक है, तो केपी टूल के जरिए, नवतारा की रेटिंग के सर जरिए। एक और क्वेश्चन है, ऐसे जैसे किसी भी कंपनी का जैसे रिजल्ट आता है ना, हम्म, तो हम वहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना फिर, लाइक वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, है ना? या वो आप नवतारा की रेटिंग के जरिए इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है सर।
ये बेल वाला सर चेक हो कर रहे हैं सर? सकता है, तो हाँ, सर अल्का एमाइंस के बारे में अगर दोबारा बता देते तो बहुत अच्छा होता सर, क्योंकि मैं लेट आया हूँ सर, प्लीज सर। कोई मैडम वन सबमिट बेल और एनएससी को देख लेते हैं, देन आफ्टर लेते हैं sir। ओके सर, ओके सर। क्या कह रहे हो सर बेल में? बेल कल जंप किया ना सर? ये तो अब मई मंथ में कब जाके बड़ी मोमेंटम होने के, तो 17 जून से लेके 17 जून से 23 जून का एक पीरियड है जहाँ एक बड़ी मोमेंटम होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो 17 जून से आप अपनी पोजीशन पॉजिटिव साइड बना सकते हो। ठीक है सर काफी लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में फॉल आने वाला है ना, तो वो सर, कब आएगा टोटली मतलब? पॉजिटिव सिनारियो 18 जून से लेके 31 दिसंबर। अच्छा, अभी नहीं रहेगा मार्केट क्या? सर वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रेंड रिवर्सल डेट का हमारा लॉजिक रहता है, पर्टिकुलर दो प्लेनेट होते हैं कि ऐसे जैसे मर्क्यूरी और वीनस को फाइनेंशियल का कारक कहा गया हुआ है। ठीक है, तो ओके सर। वीनस और मर्क्यूरी का राहु या केतु के साथ 0 या 120 का आस्पेक्ट होता है, तब तब जाके एक ट्रेंड रिवर्सल होता है। ठीक है, लाखों करोड़ों का लॉजिक है, जाके देख सकते हो। ठीक है, राहु या केतु का मर्क्यूरी या वीनस के साथ 0 या 120 का एस्पेक्ट होता है, तब तब जाके एक ट्रेंड बैक टेस्ट करके देख सकते हो। 18 जून 2022, 17 सितंबर 2022, 20 मार्च 2022, ठीक है, 20 दिसंबर 2022, देन आफ्टर 20 मार्च 2023, सभी डेटे आप देख सकते हो। इस पर्टिकुलर डेट पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है कि नहीं हुआ, और इस वो पर्टिकुलर डेट पे आप देखोगे तो राहु या केतु का मर्क्यूरी या वीनस के साथ 0 या 120 का आसपास। इट्स अ टोटली तो ट्रिग्नो। सर जैसे 4 जून को इतना बड़ा फॉल आया, तो वहां पर भी कुछ ऐसा हुआ होगा ना फिर नहीं सर, एस्पेक्ट तो? वो बड़ी गैप अप और गैप डाउन, उसके लिए स्लो प्लेनेट इट्स अहेड टू द फास्ट मूविंग प्लेनेट। ठीक है, स्लो प्लेनेट वो उसकी थियरी कुछ अलग है। ठीक है, बड़ा फॉल या बड़ा अप्स या बड़ा डाउन्स। ठीक है, तो वो चीज़ें वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो मूवमेंट के जरिए कि स्लो प्लेनेट कहा जा रहा है और फास्ट मूविंग प्लेनेट कहा जा रहा है, तो वो भी आइडेंटिफाई, वो उसकी मेथड अलग है। ओके सर। ठीक है, तो ये कुछ चार पार का 4 to 5 कहानी है, डिफरेंट डिफरेंट मैटर है, उसके जरिए आप इजी वे में चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। या तो जून का बेल, सर, जून का। या बेल में आप देखोगे तो 18 मई के बाद फॉल है सर। नहीं नहीं, जून का। हाँ, तो जून का ही है ना सर। नहीं, कल ये शूटअप हुआ ना सर? कौन सी डेट? टुमारो। 7 जून। जी जी जी। हाँ, तो 2 से 11 कितना बढ़ा सर? 8%, 8%। अब अभी तो ये ऊपर ही जाएगा यानी भेल। हाँ, बेल एक्सपेक्ट कर सकते 13 जून तक अपसाइड है। कॉल लेके बैठ जाइए, अगर मिनिमम 50% रिटर्न ना मिले तो मेरे को पिंग कर सकते हो। नहीं, आपके हिसाब से सर कॉल लेना ठीक रहता है कि फ्यूचर लेना? सर वो टेक्निकल मेथड है, वो एक डिफरेंट मेथड है। ठीक है, आप फ्यूचर ले सकते हो, फ्यूचर भी ले सकते हो। बेटर है कि अगर परसेंटेज बिलो 50 दे रहे हैं तो फ्यूचर लेके बैठ जाओ। ठीक है, अगर परसेंटेज में अच्छी खासी इंटेंसिटी दिख रही है तो आप कॉल लेके बैठ जाओ। कॉल में वो भी रहता है ना सर, इन द मनी लो, एट द मनी बॉक्स। वो सर अब वो उसका डिफरेंट कहानी है, वो डिफरेंट कहानी है, यहाँ वो इतना डायरेक्शन है। वॉल्यूम भी नहीं होता कई बार स्टॉक वाले में। निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो मिल जाएगा वॉल्यूम। वो सर टेक्निकल वाली कहानी है, वो तो इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, मगर डायरेक्शन बॉटम फिशिंग क्या होती है, यहाँ से आप ये पर्टिकुलर टूल के जरिए जान सकते हो। अब इसमें 7 जून को सर 11% स्ट्रेंथ बता रहा है, हाँ, क्योंकि बेल में कल और उसके पहले भी सर ये 5 जून को 5 को भी एक सर स्पाइक एक आया था। क्वेश्चन है। हाँ,
जैसे भेल और में अगर आप देखोगे तो फोर्थ को इतना बड़ा फॉल आया था, जबकि यहाँ पर 45% का भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है ना। हाँ तो ये हम कैसे देखेंगे फिर? ये तो सर, मतलब उसके उल्टा लिए पुल्टा हो गया ना। नहीं सर, उसके लिए क्या है कि आपको नवतारा की रेटिंग के साथ साथ वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर टाइम पे आस्पेक्ट क्या है वो मेथड्स है हमारे पास। मतलब हम सिर्फ इसके ऊपर पोजीशंस नहीं ले सकते, कुछ और भी कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। नहीं, हाँ, मगर ओवरऑल आप देखने की कोशिश करोगे तो नजरिया आपको 1 जून से लेके करीबन 13 या 14 जून तक एक ओवरऑल आपको फ्यूचर लेके बैठे हो तो आप प्लस में ही रहोगे। सर सॉफ्टवेयर लेने के एक्चुअली बाद वो मेथड सारे सर सिखा ये जो देंगे क्या? आपकी वैल्यूज निकलती है, ये ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से निकलती हैं क्या? मतलब क्या? जहां पर अगर भेल का पहले दिन का मेरा 1 जून का क्लोजिंग आएगा तो 2 तारीख को 12% है, 13% है, तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, है ना। यस। ये विद रिस्पेक्ट टू सर पिछले डे से कंपैरिजन में होता है या इंडिविजुअल रही हैं ये सारी की नहीं, सारी जो डेट्स हैं? पिछले डेज के कंपैरिजन में है। सर उस सॉफ्टवेयर लेने के बाद वो मेथड सभी सिखा देंगे क्या आप? या सर, वो करीबन 4 to 5 मेथड से 2 मंथ की ट्रेनिंग फ्री रहती है। हम्म, उसके साथ हाँ फ्री रहते हैं। एज वेल एज द लाइव हाँ, ट्रेडिंग भी फ्री रहता है सर ये। कितने में दिन वो तक एमी का ब्रोकर सर? का भी रिक्वायरमेंट रहता है सर? नहीं नहीं सर, हमी ब्रोकर हमारे लिए हमने एस्टेब्लिश करके रखा है कि उसको अगर सिंक्रोनाइज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, मगर उसका भी अगर हमी ब्रोकर के अलावा भी कुछ मेथड्स है, इंडिकेटर्स है, तो आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने दिन तक सपोर्ट रहेगा सर आपका? दो मंथ देन आफ्टर आप टेलीग्राम में भी जुड़े रहोगे, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं हाँ वहाँ भी, कभी भी आप कुछ भी हाँ, क्वेरी हो तो शेयर कर सकते हैं मैसेज जरूर। अच्छा सर। और किसी को सर कुछ और एक क्वेरी है, टाटा मोटर्स। सर, टाटा मोटर मई में तो पूरा ही गिरा है सर टाटा मोटर तो। यहाँ 1 मिनट। मई मंथ में गिरा है, चलो मान लेते हैं मई मंथ में गिरा है, ठीक है। तो चीज़ों को देखना कैसे है, ठीक है। तो 62% हो रहा है या 8 मई को, जी। ठीक है। तो नव तारा की रेटिंग के जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट, नव तारा की रेटिंग ओपन करेंगे, जिससे आपको पता चले कि क्या कैसे चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ 210 दिख रहा है, 210 रेटिंग कब हाई है सर? जी सर। रेटिंग 210 रेटिंग कब जाके दिख रही है, कौन सी डेट को दिख रही है? 8 मई। 8 मई। और लो कब जाके दिख रहा है अब सर आपको? लो तो सर 8 मई, 16 मई। 12 महीने। ठीक है। तो अगर आप मान लो 10 मई से गिरना चालू हो गया सर ये। या ठीक है, तो हम चार्ट में देख लेते हैं कि भाई चार्ट चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चार्ट क्या बोल रहा है भाई? 10 मई के बाद फॉल। ठीक है, तो चार्ट क्या बोल रहा है? तो 11-12 को तो छुट्टियां थी, ठीक है। तो वो एक बात होती है कि
इजी वे में आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू नवतारा की रेटिंग के जरिए। अब जून मंथ में क्या होगा, ठीक है, तो जून मंथ में क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं कि भाई टाटा मोटर में जून जून मंथ। में पॉजिटिव है सर। 1 मिनट। ठीक है, तो जून मंथ में कब जाके पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, तो जून मंथ में पॉजिटिव कब तक रहेगा भाई? 14 जून तक। 14 जून तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई मोमेंटम हो सकती है, मगर 12 18 जून जून के बाद नेगेटिव आ रहा है ना सर, या -11। या और 19 जून के बाद आप ज़्यादा नेगेटिव पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे सर ये जो 184, 66, 72 ये हम्म, डाउन हो रहे हैं पॉइंट्स, या इट ऑल्सो इंडिकेट टू फॉल। या सर 14 जून के बाद 15 जून से आप अपने 15 मिनट या टाइम फ्रेम या सुपर ट्रेंड को लगा के बैठ जाए, अगर सिग्नल मिल रहा है तो आप अपनी पोजीशन आराम से बना सकते हो, और 23 जून के पहले आप एग्जिट कर सकते हो। इक्विटी ऑप्शन में ट्रेड करना बेटर रहता है जब जाके बड़ी नेगेटिव रेटिंग दिख रही है, जैसे 19 जून वो सब में बड़ी माइनस रेटिंग दिख रही है, तो इक्विटी ऑप्शन में विद इन 1-2 डेज में आपके 2x हो ही जाते हैं। एक मॉर्निंग में भी आप डालते हैं ना सर कुछ चीज, क्या सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग में? कुछ अपडेट सर ये डालते हैं ना टाटा सर? मोटर्स का जून मंथ का ये जो भी आप दिखा रहे हैं नवतारा रेटिंग का, विद रिस्पेक्ट टू जो आपका नक्षत्र रेटिंग है, दोनों मतलब ये मैच कर रहे हैं क्या जून के महीने में? यानी मतलब जैसे 12 के बाद यहाँ पर इसमें नवतारा रेटिंग में नेगेटिव दिख रहा है ना, या धीरे धीरे स्लो हो रहा है। या तो ये जो आपका दूसरा एक ग्रीन वाला जो क्या नाम है, स्टेटिस्टिकली इसमें वैल्यूज दिखते हैं, तो ये उसमें भी सेम हाँ, दिख रहा है या क्या ये? वही 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 कैलकुलेशन है सर उसमें। ओपन कर लेता हूँ once। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी सर है क्या इसमें सर? हाँ सर, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी है सर, उसकी बता देता हूँ सर। मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर के लिए भी आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। विद इन 1.5 आवर से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, बैक टेस्ट भी कर सकते हो। सर इसमें टाटा मोटर्स जैसे जून में, वन अच्छा ये सेवन 2030 मैं तो 100 रुपए से लेके बैठा हूँ सर टाटा मोटर। इसमें पॉजिटिव ये है। ओके। ठीक है सर, तो वही है। और आज आपने बात की जैसे कि भाई 2 साल का पोर्टफोलियो बनाना है, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको नॉन होना चाहिए कि भाई 2 साल के लिए एक नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट है, तो यूरेनस, नेपच्यून एंड दो ऐसे प्लेनेट हैं जो 2 साल में एक ही नक्षत्र में रहते हैं, और प्लूटो जैसा प्लेनेट 9 या 10 साल एक ही नक्षत्र में रहता है। तो या आप सिंगल क्लिक के जरिए प्लूटो को सिलेक्ट कर सकते हो, वेल्थ, फ्रेंड एंड गुड फ्रेंड नक्षत्र को, देन आफ्टर यूरेनस को सिलेक्ट कर सकते हो, वेल्थ, फ्रेंड एंड गुड फ्रेंड, देन आफ्टर आप नेपच्यून को सिलेक्ट कर सकते हो, वेल्थ, फ्रेंड एंड गुड फ्रेंड, देन तो बहुत स्लो मूवमेंट होता है सर प्लेनेट का तो। या सर उसी के बेस के ऊपर आप जो भी सिलेक्ट करोगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ बॉटम में ऑलरेडी लिखा है कि भाई यूरेनस कब जाके चेंज हुआ। 2023 से मतलब समय 2024 कर देते। ये क्या बता रहा है सर? सर्च लेवल 1, सर्च लेवल 2? वन समय हम बताता हूँ। ठीक है, तो सर्च लेवल 1 वो है कि प्लूटो अगर वेल्थ एंड फ्रेंड एंड गुड फ्रेंड नक्षत्र में, तो उसके रिलेटेड स्टॉक्स यहाँ दिख रहे हैं आपको। और यूरेनस वेल्थ फ्रेंड एंड गुड फ्रेंड के नक्षत्र में वो वाले स्टॉक यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। और नीचे में बॉटम में आप देखोगे तो यूरेनस का चेंज कब हुआ, 2
2 अप्रैल 2024 को हुआ। वहां से लेके 12 जुलाई 2026 तक एक वही कृतिका नक्षत्र में रहेगा। ठीक है, तो कृतिका नक्षत्र कौन से स्टॉक्स के लिए वेल फ्रेंड एंड गुड फ्रेंड नक्षत्र में पड़ा है, तो वो स्टॉक इजी वे में आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और नॉट ओनली फॉर 2 साल के लिए बैक टेस्ट भी आप इजी वे में यहाँ से ईयर चेंज करके देख सकते हो, उसमें मोमेंटम दिख रहे है कि नहीं दिख रहे। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हमने ऑलरेडी सर हमारे इसमें क्या ऑलरेडी अल्का एमाइंस है? सॉरी हाँ सर, बोल रहे थे इसमें क्या अल्का एमाइंस है? क्योंकि मेरा मतलब टारगेट है 2 साल के हॉराइजन के लिए मैं लेना चाहता हूँ अल्का एमाइंस को। सर देखिए ना अगर है तो। या सब देख लेते हैं 1 सेकंड। अल्कली एमाइंस, अल्कली एमाइन। या ठीक है, तो 2 ईयर का पोर्टफोलियो मई 2024 से जून 2026 के कुछ सिलेक्टेड स्टॉक से, या आपको इसी के बेस के ऊपर हमने स्टॉक सिलेक्ट किए कि भाई आईआरबी जिसके पास लो कैपिटल है, तो आईआरबी एज वेल एज द सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। और लास्ट 5 ईयर में क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है, और हमारे जो लॉजिक है प्लूटो यूरेनस एंड नेपच्यून के नक्षत्र के हिसाब से ये स्टॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आईआरबी एंड सेल है। ठीक है, देन आफ्टर और अगर ज़्यादा कैपिटल है तो आप पर्टिकुलर मास्टेक्स या एज वेल एज द ग्रासी में अतुल लिमिटेड से मुथूट फाइनेंस, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और ज़्यादा कैपिटल है तो आप अपोलो टायर या वेदांता, वेदांता की जर्नी सभी ने देखी होगी, यूपीएल बेस। ठीक है, तो उसको 2 साल के सर लिए। ये 3 कैटेगरीज में फर्क क्या है? हाँ, वो कोस्टिंग की फर्क है। ये बिलो कुछ 100 या 200 हो। ठीक है, प्राइस की डिफरेंस है, डिफरेंट प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, या प्राइस ऑलरेडी। ठीक है, तो वो बात है। ठीक है, तो इजी वे में आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्टॉक को सिलेक्ट करते हो विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, मतलब 2 साल का पोर्टफोलियो है सर ये? या 2 साल का ही पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इसके बेस के ऊपर ही हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, इसी के बेस के ऊपर लॉजिक को के हिसाब से, और इट्स अ प्रूवन आपको चीज़ें दिखेगी। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर चार्ट या मोमबत्ती वाली कहानी। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी सेशन क्लोज कर। सर अल्का एमाइंस का बारे में सर मतलब पूछना वन समिट पूछ रहा था सर, वन समिट प्लीज सर अगर वन समिट इसमें सर वो बीटीएसटी का भी पता लग सकता है ना अपने उसी ये सर टेबल से? बीटीएसटी या बीटीएसटी पता चल सकता है सर। कोई नवतारा बेस पे सर विदा? नहीं, नवतारा नहीं, होरा को हम जनरली प्रीफर करते हैं, वीवेप एंड होरा। हो रहा। होरा होरा या 9/15 को कौन सा होरा चल रहा एक दिन पहले 3 बजे देख लें सर। है? यस। क्या क्या बताया, कौन सा स्टॉक? सर अल्का एमाइंस और सीडीएसएल, ये दोनों सर। अल्कली एमाइंस। जी 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 सर। ठीक है, तो आप एक यहाँ से जैसे सर ने पूछा कि भाई ये स्टॉक का है, मेरे को एनालाइज करना है, तो सिंपल आप देखिए कि भाई स्लो प्लेनेट कितने हैं, कि भाई यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सैटर्न, राहु, केतु एंड जुपिटर। ठीक है, ये प्लेनेट की पोजीशन, ये 7 स्लो प्लेनेट है। 7 स्लो प्लेनेट्स में से उसकी वो फेवरेबल नक्षत्र में या नेगेटिव नक्षत्र में। ठीक है, वो देख लीजिए। ये आप देखोगे केतु, प्लूटो, नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस, मेजोरिटी सैटर्न एंड राहु को छोड़ते हुए यहाँ 5 स्लो प्लैनेट पॉजिटिव नक्षत्र में। ठीक है, जैसे ही यहाँ राहु करीबन 6 जुलाई को पॉजिटिव नक्षत्र में आ जाएगा, तो करीबन आप चीज़ों को यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो तीनों स्लो प्लैनेट फेवरेबल नक्षत्र में, तो 2 साल के लिए आप इजीली होल्ड कर सकते हो। ठीक है, और किसी को कुछ? और सर सीडीएसएल के बारे में मतलब पूछ रहा था सर, क्योंकि मेरे को मतलब बाय करना है सर। कब बाय करना है, कब कब सर मतलब सेल करना है इसका, अगर बताते तो अच्छा होता सर। नहीं सर, वो आप पिंग कर दीजिए, मैं कर देता हूँ। ठीक है? और किसी को कमोडिटी के कुछ? जो चलता है ना सर, करेंसी कमोडिटी, वो भी है क्या सर इसमें?
कमोडिटी बिटकॉइन को आप इजी वे में आइडेंटिफाई, इसी के बेस के ऊपर बिटकॉइन बिटकॉइन, नहीं सर, ये अपना क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, या फ्लैट। ऑब्वियसली सर, या गोल्ड सिल्वर भी को भी इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, या ऑलरेडी है उसमें एक फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। 1 मिनट। क्रूड का ऐसा जैसे क्रूड की हमारे पास प्रूवन मेथड है, 7 डेज की साइकिल आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। एज वेल एज ट्रेंड रिवर्सल डेट के जरिए गोल्ड एंड सिल्वर में भी आप चीज़ों को डेट आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसी ने अगर यूट्यूब में वीडियो देखा होगा कि 7 फरवरी को हमने आइडेंटिफाई किया था कि भाई नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल है गोल्ड एंड सिल्वर की 14 जून के अराउंड, ठीक है। और बाकायदा एक बढ़िया जर्नी गोल्ड एंड सिल्वर में भी देखने को मिली। ये पर्टिकुलर ट्रेंड रिवर्सल डेट का ही लॉजिक रहता है, और यहाँ से आप कमोडिटी को भी इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, कोई भी मंथ का बैक टेस्ट भी इजी वे में कर सकते हो, और फ्यूचर का भी इजी वे में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो क्रूड ऑयल भी देख सकते हैं इसमें। यस सर, सभी मेटल्स एमसीएक्स को भी कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें इंटरनल रेटिंग क्या है, इंटरनल रेटिंग जैसे ही हमने नवतारा की रेटिंग देखी उसी के बेस के ऊपर इसको जज करना है। एक ही मिनट अंदर। ठीक है, तो यहाँ आपको एक 1 जून से लेकर 13 जून के बीच में हाई हाई लो एंड सब दिखाई देगा, ठीक है। तो 32 दिख रहा है, 32 के बाद लो कब जाके है तो 5 जून को है, ठीक है। देन आफ्टर 7 की रेटिंग दिख रही है, लो 7 से बढ़ते 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 करीबन 8 जून तक बढ़ रहा है। 24 के बाद एक फॉल दिख रहा है करीबन 12 जून तक, ठीक है। तो 8 होने के बाद कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो करीबन आप 12 जून से एक्सपेक्ट कर सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर में ये इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। कब तक इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा, तो भाई 23 जून तक इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। गॉट इट। कोई भी बंदा गोल्ड एंड सिल्वर सर में एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे। कोई ट्रेड करता हो तो वो लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि 12 जून से लेके करीबन 23 जून के बीच में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड हो सकता है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो यार ओके रेटिंग के सर। जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑलरेडी बैक टेस्ट प्रूवन है, ठीक है। तो कोई भी हो, गोल्ड हो सिल्वर हो, कोई भी कमोडिटी हो, आप आइडेंटिटी यहाँ से कर सकते हो। एनीवन डाउट्स रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर फीचर्स? कोई डाउट हो तो बता सकते हो, बाकी सेशन क्लोज करते हैं। और जिसको भी इंटरेस्टेड हो तो पिंग कर जी सकते। ये रिकॉर्डिंग है क्या? सॉरी। और एक बार देखने के लिए हाँ इसकी अभी का ये वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर, कृष्ण सर। हाँ हाँ, एक दो बार देखना चाहता हूँ इसलिए कोई बात नहीं, मैं प्लीज। या हाँ तो ओके। या कृष्णा सर तो हमारे पुराने कस्टमर हैं, ठीक है। सर 1 मिनट, इसका जो आपने भी टेबुलर निकाला था ना पॉइंट वाला, हाँ 1 मिनट थोड़ा वापस। मगर मगर मेरा एक्सपीरियंस कहना तो it works like wonders, so definitely just that we have to get used to the software, but the fundamental techniques are proven. I've been with him for last 2 years, okay, on and off because of my own thing. But if you are consistently following this technique, I'm 100% sure with stop loss you should do. 100% sure the accuracy is like ये 90%. इसमें कौन सा डेट कह रहे सर आप? सर 12 जून को करीबन 11 जून को रेटिंग दिख रहा है 3। हाँ जी, हाँ ठीक है। प्राइस हाई लो एवरेज यहाँ पे ना ये सर लास्ट में। या और 23 जून को हाई दिख रहा है 47। 23 जून को 43। ठीक है। अगर जी 23 जून को यहाँ से 11 जून से 23 जून को हाई बनेगा, आप देख लेना इंक्रीजिंग ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा। अगर ना हो तो 24 जून को मेरे को पिंग कर सकते हो या फोन कर सकते हो। ये गोल्ड का है ना सर?
गोल्ड एंड सिल्वर बोथ फंड। हाँ। और इसका ये वाला टेबल क्या बता रहा है सर, ये इसका पहले वाला ये सर अप टू इंटरनल, स्टार्ट, या वो इंटरनल कंसिडरेशन। लास्ट टेबल यूज का है। या ठीक है। मतलब तो गोल्ड बढ़ेगा फिर, वो या तो आपको बता रहा है ना सर, 80 जून के बाद वो मार्केट गिर रहा है तो गोल्ड तो बढ़ना ही है। तो आपने या क्रॉस चेक कर लिया, करेक्ट। वो तो 22 वर्षा हो गया ना सर। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आप देखोगे तो आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर, कोई भी स्टॉक्स हो या कोई भी इंडेक्स हो तो उसका बॉटम इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जो एक फियरनेस होती है वो फियर चली जाती है, स्ट्रेस होता है वो चला जाता है, और स्टॉप लॉस इंट्राडे में खास करके टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो आप अगर केपी मून साइकिल को जानते हो और उसकी स्ट्रेंथ को जानते हो तो आप एग्जैक्ट टाइम को प्रिडिक्ट कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग को आसान कर सकते हो यहाँ से। और कुछ डाउट है तो बता सकते हो, और जिसको भी इंटरेस्टेड है तो 8141283933 पे पिंग कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। तो सर अगर हम ये सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो इसमें आप ये चीजें सारी मतलब एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं या सिर्फ सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जितना चाहिए वही नहीं सिखाते सर, हैं? एस्ट्रोलॉजी तो एस्ट्रोलॉजी को डिटेल में भी हम पर्टिकुलर इसके पीछे के लॉजिक क्या है, ये पर्टिकुलर किचन कैसे बना है, ठीक है, तो वो सब खुली किताब रख देता हूँ। ओके, नहीं मैं वो आपसे क्वेश्चन ही इसलिए पूछ रहा हूँ नहीं सर नहीं, क्योंकि करता हूँ होता पता क्या है, मैं हर कुछ बंदा हाइड अपना चीजें सॉफ्टवेयर जैसे हमेशा हाइड तो करके नहीं रखता हूँ। सब ओपन टू ऑल है सर, सभी चीजें बेसिक से लेके एस्ट्रोलॉजी में आपको डीप में भी जाना है तो वहाँ हम सिखाते हैं ये बस। जी, ठीक है, ओके। क्योंकि सर ये सॉफ्टवेयर है जैसे तो टेक्निकल ग्लिच कभी भी आ सकता है ना जैसे, तो फिर उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम इस चीज को मैन्युअली निकालना चाहें तो वो वो आना भी चाहिए कर है ना सकते हैं, एटलीस्ट? या ये नहीं, वो भी है हमारे पास, वो भी मेथड्स अवेलेबल ही है। सर इसके हिसाब से वो कल का ये 11 का क्या 10 का बता रहा है सर, ये निफ्टी वाला? सर इंट्राडे का मैं ऑलरेडी यूट्यूब में वीडियो बनाऊंगा, कर लेंगे। नहीं, एक मिनट इसमें चेक करना ना सर, इसका और उसका मेरे ख्याल से कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है सर। इसकी बात इसी करें, इसी में सर, इसमें कौन सा सर? स्टॉक्स। सर स्टॉक्स निफ्टी। को, या स्टॉक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है तो स्टॉक आप नवतारा की रेटिंग के जरिए ही करो तो बेटर है। हाँ, इसमें कुछ अलग बता रहा है शायद सर। सर स्टॉक को आप नवतारा की रेटिंग एज वेल एज द जो केपी टूल नंबर 4 है उसके हिसाब से करो तो रिजल्ट्स आपको मोर देन 80% 85% इसमें मिलेंगे। बैक टेस्ट भी है क्या सर इसका, जो भी आपने नहीं टेबल नहीं, बनाया था सभी बोर्ड? सभी बैक टेस्टेड है, हाँ ऑलरेडी अवेलेबल है सर सभी चीज़ें। ओके ओके। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक्स अलॉट टाइम देने के लिए। एक एक टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा सर किसका? क्लास का? क्लास का टाइमिंग 9:30 इंडियन, रात के 9:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। कितना देर का रहेगा सर क्लास? 1.5 से 2 घंटे, उसके उससे पहले आपको रिकॉर्डिंग सेशन भी मिल जाएंगे और लाइव में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। वीक में डेली रहेगा सर? वीक में 3 सेशन रहेंगे, वीक में 3 एज पर अच्छा। योर और कन्वीनियंस। इसमें सर एक वो मैं पूछा था ना सर, मार्केट शुरू होने के पहले आप डालते हैं ना मॉर्निंग में हाँ, अपडेट कुछ? किस कौन से ग्रुप में सर? नहीं, वो आपका यूट्यूब में देखा था कि आपका वो डेली अपडेट भी आता है यूट्यूब पे या सर वो मॉर्निंग में, लाइव लाइव ट्रेडिंग जर्नी रहती है सर। तो वो भी ज्वाइन हो जाएगा सर इस चीज के थ्रू? या यस ऑब्वियसली सर। जी जी। ठीक है, वेलकम सर, थैंक्स। सर इसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा सर? हाँ जस्ट यूट्यूब मैंने पे, पीछे से ज्वाइन किया था। यूट्यूब पे मिल जाएगा, यार यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू।